हेलो डियर लिजनर्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक साइबर क्राइम की घटना जिससे साइबर क्रिमिनल्स खुद परेशान हो गए। ये बात है 2027 की, जब एक शख्स ने सारे साइबर क्राइम के मुजरिमों के दिलों को दहला रखा था। उसने उन सब के अकाउंट एक बाद दीगर खाली कर दिए थे। उसने चोर के घर में ही चोरी कर रखी थी। उसे पकड़ना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया था। जैसे आपने सुना होगा कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, उसी तरह इस शख्स को पकड़ना भी नामुमकिन हो गया था। साइबर क्रिमिनल्स मासूम जनता के पास से पैसा हथियाते थे, लेकिन ये शख्स उन्हीं साइबर क्रिमिनल्स के पास से उस पैसे को गायब कर देता था। ना ही पुलिस प्रशासन इस बारे में कुछ कर पाया था और ना ही वो साइबर क्रिमिनल्स हैकर्स इसका पता लगा पा रहे थे। आखिर ये शख्स कौन था, ये जानने के लिए सुनते रहिए। एक शहर में आधी रात का वक्त था। सुनसान सड़क पर ठंडी हवाओं के झोंके उमड़ रहे थे। तभी एक पुलिस की जीप वहां पर पहुंचती है। कुछ ही आगे पर एक पुलिस स्टेशन था। वहां पर जाने के बाद वो पुलिस की गाड़ी रुक जाती है और उसमें से कुछ पुलिस वाले एक शख्स को हथकड़ी पहनाकर अंदर ले जाने लगते हैं। कुछ वक्त गुजरने के बाद उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर वो शख्स कौन है, कहाँ रहता है और उसने जो गुनाह किया है वो आखिर कैसे और क्यों किया है। दो पुलिस अफसर उस शख्स से पूछताछ कर रहे थे। एक पुलिस वाले ने कहा, क्या नाम है तेरा और ये सब क्यों कर रहा है तू? उस क्रिमिनल ने जवाब दिया, मेरा नाम नाम जानकर क्या करोगे? मैं मैं सब इसलिए कर रहा था क्योंकि क्योंकि उन लोगों ने मेरे बाप को मारा था। मेरे बाप की मौत की वजह यही लोग थे। इनकी वजह से मेरे बाबा ने आत्महत्या कर ली थी। इन चोर सालों ने हमारे बाबा के अकाउंट को एक ही झटके में साफ कर दिया था। जो धनराशि उन्होंने हमारे लिए फ्यूचर के लिए जमा कर रखी थी, वो सारी धनराशि एक ही झटके में एक लिंक के जरिए इन लोगों ने साफ कर दी। और फिर मैं जो इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल रोबोटिक्स कर रहा था और एआई के बारे में पढ़ाई कर रहा था, मैंने ठान लिया कि मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और तभी से मैंने हैकिंग और बहुत से चीज़ें सीखना शुरू कर दी और फिर मैंने उन सब को मौत के घाट उतार दिया। पहले मैंने उनके पैसे उनके जेब से खाली किए, उसके बाद मैं उनके लोकेशन को हैक करके उनके घरों पर गया और एक एक करके उन सबको मार दिया। लेकिन वो सब भी तो हैकर थे। क्या उन्हें पता नहीं चला कि वो तू उन्हें कैसे हैक कर रहा है? क्या वो अपने हैकिंग सिस्टम को बचा ना सके? ये सब तूने किया कैसे? उनके पास पहुंचकर मारना आसान तो नहीं होगा। ये सब तो अकेला तो नहीं कर सकता। दूसरे पुलिस अफसर ने कहा, अकेला आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता। वैसे मेरे साथ कुछ लोग और थे, लेकिन मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा। तुम पुलिस प्रशासन भी मुझे नहीं पकड़ पाए। मुझे हैकर ही नहीं पकड़ पाए तो तुम क्या पकड़ते? मैंने खुद को सरेंडर किया क्योंकि मैं कानून की इज्जत करता हूँ और मैं भी यही चाहता था कि उनके मरने के बाद मैं भी कुछ साल जेल में काट सकूं।
ताकि मुझे भी सज़ा मिले, अपनी कमज़ोरी की सज़ा। अगर मैं सब पहले ही कर लेता, अगर मैं पहले ही कमाने वाला बन जाता, तो मेरे पिता का देहांत शायद ना होता। मेरे बाबा अपनी कमाई को लेकर शायद परेशान ना होते। उन्होंने अपनी कमाई का पूरा हिस्सा मेरी पढ़ाई में लगा दिया था। अगर मैं ऐसे ही पढ़कर अपने आप को कामयाब बना लेता, तो शायद आज वो जिंदा होते। शायद अगर मैं उनके साथ उस वक्त होता, तो शायद आज वो जिंदा होते। उस क्रिमिनल ने कहा। उस शख्स को फांसी की सजा दी गई क्योंकि उसने 8 लोगों को मारा था। जो पैसा उसने उन क्रिमिनल से और जितने भी साइबर क्राइम हैकर्स से जमा किया था, वो सारा उसने अनाथ आश्रमों, गरीबों, यतीमों में ट्रांसफ़र कर दिया था, कई ट्रस्टों में ट्रांसफ़र किया था। लेकिन उसने जो खून किए थे, उसकी भरपाई तो उसे करनी थी। कानून सबके लिए बराबर होता है। इसी के साथ ये कहानी का अंत होता है। हम आपको मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और इन साइबर क्रिमिनल से बचने के लिए OTP और किसी भी तरह के लिंक पर क्लिक न कीजिए। धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।